पदाधिकारी और कर्मी मीडिया के आए हुए हमारे करीब अभी। तो अभी इस स्पेशल म्यूटेशन के बारे में अनुपम ने भी बताया इसकी कार्यप्रणाली, और कमल जैन साहब ने जिनकी टीम ने इसको डेवलप किया है उन्होंने भी बताया। हम लोगों ने इसको शुरू किया था, मतलब कमल जैन साहब से इंटरेक्शन हम लोगों का शुरू हुआ था एक दूसरी चीज, और करते करते हम लोगों ने बना के लॉन्च किया है एक दूसरी चीज। हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था सर कि हम AI के माध्यम से हम चकबंदी करेंगे। उस समय इनकी टीम आई यहाँ पर, ये प्रेजेंटेशन कई हुए, और फिर हम लोगों को लगा कि नहीं ठीक है, वो तो अभी जैसे होगा, बट अभी हमारी इमीडिएट जरूरत जो है वो ये है कि जब हम आज म्यूटेशन करते हैं तो म्यूटेशन में केवल जो आंकड़े हैं, जो व्यक्ति का नाम है वो तो चेंज हो जाता है, नक्शे में कोई चेंज नहीं होता। नक्शा हमारा वही पुराना का पुराना रहता है। और इसी यही कारण है कि हम सारे लोग जानते हैं इस तरीके के विवाद बड़ी संख्या में आते हैं कि भाई एक ही प्लॉट को कई बार बेच दिया गया, या एक बड़ा सा प्लॉट है उसमें किसी एक भाई ने एक प्लॉट को बेचा, कहां से बेचा ये पता नहीं है, अगला भाई भी उसी प्लॉट पे दावा करता है, उसी हिस्से पर अगला भी उसी पे दावा करता है। तो एक तरह से जो ये डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट, वो बड़ी संख्या में डिस्प्यूट इस वजह से भी है कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी में किसी ने अपना हिस्सा बेचा तो कहां का बेच दिया ये पता नहीं है। तो इन सब बिंदुओं पर हम लोगों ने इस पर काफी विचार विमर्श किया, और फिर ये हुआ कि नहीं हम लोग इसको डेवलप करेंगे स्पेशल म्यूटेशन, क्योंकि अन्य राज्य भी अपना अलग अलग इस तरीके का एकीकृत प्रणाली तो नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों ने इस तरीके का जो खेसरा उनका मैप है उसको परिवर्तित करने का सिस्टम अपने यहाँ रखा है, जिसकी वजह से उनके खेसरे भी अपडेट होते हैं। तो IIT रुड़की के साथ हम लोगों ने कोलैबोरेट किया, हमको ये टास्क सौंपा गया, और बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं। अब जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 4-5 सालों से हम लोगों का जो प्रयास रहा है वो मुख्यतया पूरे के पूरे लैंड रेवेन्यू सिस्टम, पूरा जो लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट है उसको कैसे हम डिजिटल करें, मतलब केवल डिजिटल ही रियल हो, यही एक मोटो लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि आज अधिकांश जो हमारी सेवाएं हैं वो ऑनलाइन में परिवर्तित हो चुकी हैं, और जो छोटी मोटी कुछ चीजें बची हैं वो हमारे टारगेट में है, और आने वाले समय में जल्दी से जल्दी हम उसको भी इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे। इस सिस्टम को लाने का एक बड़ा उद्देश्य यह भी था कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया जाए, क्योंकि बिहार में हम लोग ये देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन ये इतने दूर दूर हैं कि इसकी वजह से भी कई बार बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि जैसे ही कोई एक जमीन रजिस्टर्ड होती है और उसका म्यूटेशन नहीं होता है तो एक विवाद की गुंजाइश वहां बनती है, एक डिस्प्यूट वहां खड़ा हो जाता है। एक पक्ष कहता है कि हमने तो ये जमीन खरीदी है, हमने एक केवाला लिया है, एक सेल डीड हमारे फेवर में है, लेकिन म्यूटेशन अथॉरिटी कहती है कि नहीं हम इसको म्यूटेट नहीं कर सकते क्योंकि ये विधिवत आपका नहीं है। अब हमारा जो प्रयास है वो ये है कि इस सिस्टम को हम रजिस्ट्रेशन के साथ इस तरीके से इंटीग्रेट करें कि जब कोई व्यक्ति अपनी किसी जमीन को बेचे और खरीदने वाला खरीदे तो उसको उसी समय यह पता हो कि वो जमीन को कहां से खरीद रहा है और वो मैप लेकर ही अप्लाई करे। मतलब प्री म्यूटेशन स्केच मैप का जो डिजाइन है वो इसलिए किया गया है क्योंकि इस ड्राइंग के साथ ही आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करें। अभी आज के दिन रजिस्ट्रेशन के साथ हम लोगों का इंटीग्रेशन अभी नहीं है, लेकिन जो प्लानिंग है वो असल में यही है कि हम इस सिस्टम को रजिस्ट्रेशन के साथ किस तरीके से इंटीग्रेट करें ताकि स्टार्टिंग जो होती है रजिस्ट्रेशन से और अंत जो होता है म्यूटेशन से ये बिल्कुल एक सीमलेस प्रोसेस हो और इसमें कहीं किसी तरीके की दिक्कत नहीं हो। हम लोग की एक थोड़ी सी कमी ये है कि ये जो पूरा हम चला रहे हैं स्कीम जो चलाएंगे ये पोर्टल, इसके बैक एंड पर जो डेटाबेस होगा वो विशेष सर्वेक्षण जहां फाइनल हो गया है उन्हीं गांवों का होगा। तो अभी आज के डेट में बिहार में लगभग 1000 गांव से ज्यादा पब्लिश हम लोग कर चुके हैं, जिसमें से कि लगभग 80 से ज्यादा गांव जो 3 जिलों में फैले हुए हैं उसको अभी इस चरण में इस स्पेशल म्यूटेशन से इंटीग्रेट करने का काम हम लोगों ने किया है। और
इसका क्या रिजल्ट आता है, क्या फलाफल आता है, पब्लिक से किस तरीके का उसमें रिस्पॉन्स आता है, इसको देखकर भी हम लोग इसमें परिवर्तन करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि हम लोगों का जितना भी पोर्टल का डिजाइन और डेवलपमेंट है वो बेसिकली टर्न की स्टाइल का ही है कि हम लोगों ने प्राथमिक जरूरत का आकलन किया, उसके हिसाब से पोर्टल डिजाइन किया और उसको लॉन्च करने के बाद जो लोगों को समस्याएं आई या हमारे कर्मियों को समस्याएं आई उसके हिसाब से हमने उसको मॉडिफाई किया। तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और जैसा मैंने बोला कि विभाग का एक मोटो है कि भाई ओनली डिजिटल इज रियल, तो हम इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे आगे भी और जो बची कुछ सेवाएं हैं बहुत जल्दी हम उसका भी एक डिजिटल प्रारूप लोगों के सामने रखेंगे। उम्मीद है हम लोगों को कि लोगों को बड़ी संख्या में इससे लाभ होगा और खासतौर से स्पेशल म्यूटेशन से तो भूमिवादों में काफी कमी आने की हम लोगों को पूरी संभावना दिखती है। हम लोग आशान्वित हैं और उम्मीद है कि लोग भी इसको उस तरीके से ही इसका सहयोग करेंगे। तो इसमें जिन लोगों ने इसको डेवलप किया है हम लोगों की टीम भी लगी रही है जो कि इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं और हमको उम्मीद है कि फ्यूचर में भी जब कभी भी इसमें कोई हम लोग चेंज करेंगे तो ये टीम उसी तरीके से उसी डेडिकेशन से काम करेगी और इसके स्कोप को बढ़ाएगी। धीरे धीरे हम लोग पूरे बिहार के सभी जो 45,000 गाँव हैं उसको इसके अंदर ले आने का जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।